क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करें। थर्ड क्वेश्चन भी हम ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। नाउ ले लेते हैं, नाउ टेकिंग 3x minus 1 अपॉन x minus 1 x minus 2 x minus 3। पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे a अपॉन x minus 1 प्लस b अपॉन x minus 2 c अपॉन x minus 3। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज x minus 1 x minus 2 x minus 3। x minus 1 x minus 1 cancel out. a is multiplied by x minus 2 x minus 3 plus b is multiplied by x minus 1 x minus 3 plus c is multiplied by x minus 1 into x minus। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी 3x minus 1 अपॉन x minus 1 x minus 2 x minus 3। डिनोमिनेटर हमारे सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कैंसिल आउट। 3x minus 1 इक्वल टू a इंटू x minus 2 x minus 3 प्लस b is multiplied by x minus 1 into x minus 3 plus c is multiplied by x minus 1 into x minus 2। अब हमें a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a, b, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 क्यों पुट कर रहे हैं? यहाँ पर मैं सपोज x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 2 माइनस 2 मेरे पास पूरा टर्म 0 हो गया। c में रखेंगे 2 माइनस 2 c का टर्म 0, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल टू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 2 minus 3 plus c is multiplied by 2 minus 1 2 minus 3 into 2 6 minus 1 5। अब 2 minus 2 0, पूरा टर्म हमारा हो गया 0। b 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 plus c 2 minus 2 2 minus 2 is equal to 0। then 5 is equal to minus b equal to minus 5। b की वैल्यू आ गई है हमारी -5 आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है a एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू और फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू हमने 2 पुट करी। अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 3 पुट कर सकते हैं। 3 माइनस 3 ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ पर भी 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इक्वल टू 3 हम कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 3 रख देते हैं यहाँ पर। 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा हमारे पास टर्म। प्लस c इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 into 3 9 9 माइनस 1 8 इक्वल टू 3 माइनस 3 a का टर्म हमारा 0 हो गया है प्लस 3 माइनस 3 b का टर्म ही हमारा पूरा
कितना हो गया ये 0, 3 माइनस 1 प्लस सी, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। तो ये हो गया हमारे पास 2c इक्वल टू 8, c इक्वल टू, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 आ गई है c की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, यहाँ से 1 पुट करेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 1 b 0 हो गया और 1 माइनस 1 c 0 कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम, 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और बाकी के टर्म हमारी ये कितने हो गए, 0 हो गए। c इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 2 इक्वल टू a, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई है। इन तीनों की वैल्यू को, a, b, c की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ले लेंगे इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इंटीग्रेशन भी साथ साथ करते चलेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx एंड वैल्यू ऑफ b इज माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस एंड वैल्यू ऑफ c इज 4 इंटीग्रेशन 4 अपॉन x माइनस 3 dx। अब फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का फॉर्मूला होता है हमारे पास log t, 1 अपॉन x माइनस 1 log p इक्वल टू log x माइनस 1 माइनस 5। सेम फॉर्मूला 1 अपॉन t हमारे पास log होगा, तो ये हमारे पास हो गया log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे प्लस, ये हमारा आंसर हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।